मार्च 2020 से पूरी दुनिया में अपने प्रकोप से लोगों के स्वास्थ्य पर असर डालने वाली वैश्विक महामारी कोरोना का असर समय के साथ और भी बढ़ता जा रहा है। 2020 में भारत देश सहित पूरे विश्व ने इसकी पहली लहर देखी व लॉकडाउन का सामना किया और साल 2021 में दूसरी लहर के बाद पूरा विश्व देखते ही देखते तीसरी लहर की चपेट में आ रहा है। जैसे जैसे दिन आगे जाते जा रहे हैं, कोविड-19 का खतरा और भी बढ़ता जा रहा है। अगर हम भारत में कोविड-19 के पहले मामले की बात करें तो इस बीमारी की पुष्टि सर्वप्रथम केरला में हुई थी, जहां चीन से आए 3 छात्रों में इस बीमारी का पता चला था। साल 2020 में जनवरी माह में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वैश्विक महामारी के प्रसार को देखते हुए आपातकाल और अलर्ट घोषित किया। फिर भी अभी तक कोविड की त्रासदी से पूरी तरह बचना संभव नहीं हो पाया है। वर्तमान हालातों की बात करें तो ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। तीसरी लहर के साथ एक बात और थी जो अपना पैर जमाने लगी कि इस लहर का सबसे ज्यादा प्रभाव बच्चों पर होगा। लेकिन क्या इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार है जिससे ये माना जाए कि इसका गंभीर असर बच्चों पर देखने को मिलेगा? आखिरकार तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरा क्यों माना जा रहा है? ऐसे कई सवाल हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं। लेकिन इन सभी बातों के बीच में एक सकारात्मक बात यह है कि कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन सहायक हो रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जिन लोगों ने एक डोज भी वैक्सीन की ली है, उन पर कोविड-19 का असर कम देखने को मिला। लेकिन चिंता की बात यह है कि बच्चों की वैक्सीन अभी तक भारत नहीं पहुंची है। लेकिन अभी तक बच्चों पर इस वायरस का गंभीर असर देखने को नहीं मिला। हालांकि भविष्य में आनुवंशिक रूप से संशोधित वायरस स्थिति को और खराब कर सकता है। फिर भी इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि तीसरी लहर बच्चों को प्रभावित कर सकती है। वर्तमान में कोविड से भर्ती 70% बच्चे अन्य बीमारियों से संक्रमित हैं। अधिकांश बच्चों में केवल लक्षण ही दिखते हैं। पहली 2 लहरों में 10% से भी कम बच्चे इस बीमारी की चपेट में आए थे। फिर भी भारत में बच्चों में कोविड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के एक जिले में एक ही दिन 8000 बच्चों में कोविड से संक्रमित होने की खबर सामने आई थी। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि दिल्ली जैसे व्यस्त शहरों में भी कोविड मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आए दिन कोविड के मामले करीब 6000 से अधिक हैं एक दिन में। हालांकि जिन स्थानों पर कोविड का असर देखने को मिला है, वहां बच्चों में संक्रमण नहीं दिखा है। परंतु अध्ययनों से इस बात का पता चलता है कि तीसरी लहर का असर अधिक होने से पहले ही बच्चों की देखभाल एवं सतर्क रहने की जरूरत है। केरल जैसे ज्यादातर राज्यों में पीडियाट्रिक आईसीयू जैसी बुनियादी सुविधाओं की तैयारी शुरू हो गई है। यदि बच्चों में केवल हल्के लक्षण हैं, तो देखभाल घर पे ही की जानी चाहिए। यदि बुखार या खांसी 5 दिन से अधिक समय तक बनी रहती है तो उसे अस्पताल में ले जाना चाहिए, जहां बाल रोग विशेषज्ञ मौजूद हैं। भोजन करने में कठिनाई, सुस्ती आना, सांस लेने में कठिनाई आती है तो बच्चे को पीडियाट्रिक आईसीयू वाले अस्पताल में भेजा जाना चाहिए। कैंसर, अस्थमा जैसी अन्य बीमारियों से ग्रसित बच्चों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिफारिश की है कि हल्के वायरल संक्रमण वाले और बिना लक्षण वाले लोगों के लिए विशेष लेबोरेटरी टेस्ट की जरूरत नहीं है। कोविड के रेमडेसिविर दवा बच्चों को नहीं दिया जाना चाहिए। कोरोना ठीक हो जाने के बाद 2 या 6 हफ्ते के बाद कुछ बच्चों में अन्य बीमारियों का विकास हो रहा है। बच्चों में तेज बुखार, थकान और आंखों का लाल हो जाना देखा जा रहा है। हालांकि तीसरी लहर उच्च जोखिम वाली है, फिर भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान है कि अगर सावधानी बरती जाए तो जोखिम कम किया जा सकता है। हमारे बच्चों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कोविड क्या है और सावधान रहने के लिए किन उपायों की जरूरत है। जो बच्चे इस बीमारी से ग्रसित हैं, उन्हें दूसरे बच्चों से और लोगों से दूरी बनाकर रखने की आवश्यकता है। बच्चों को केवल आपात स्थिति में ही बाहर लेके जाना चाहिए। ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे ठीक तरह से मास्क पहनते हैं और हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं। इन बातों पर विशेष ध्यान देना बेहद जरूरी है।